हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेके। बट दिस इज़ नॉट अ पिक का कार्ड रीडिंग। ये रीडिंग एक नॉर्मल रीडिंग, ये पिक का कार्ड रीडिंग टाइप रीडिंग नहीं होने वाली है, ये नॉर्मल रीडिंग होने वाली है। इसमें मैं ओवरऑल कुछ कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली हमारे बीच किस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है यार, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा हमारे बीच है क्या, आपके पर्सन अगर आपको कंफ्यूज रख रहे हैं या नहीं आपको क्लियरिटी मिल पा रही है कि आप दोनों के बीच में है क्या, ये चल क्या रहा है, ठीक है, तो वो हम इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि क्या कुछ रह रहा है आपके दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस साइड हम देखेंगे कि आप पहले आपकी कुछ एनर्जीज़ को चेक करेंगे कुछ कार्ड्स के थ्रू इस साइड पे। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, उनके लिए भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। बीच में हम कुछ म्यूचुअली कार्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ म्यूचुअल फीलिंग्स के लिए कार्ड्स निकालेंगे एंड आउटकम भी निकालेंगे। ठीक है, कि ओवरऑल जो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं। देन अगर कुछ नहीं समझ में आएगा कार्ड्स, मुझे ऐसा लगेगा कि कार्ड कुछ फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं और कार्ड्स पुल आउट करूँगी और देखूँगी कि क्या रहने वाला है। ठीक है, सो बहुत ही जनरल रीडिंग है, आप सबको पता है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जनरल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। कोई भी ये रीडिंग वॉच कर सकता है, वेदर मेल फीमेल कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, आप बस किसी से कनेक्ट हैं, आप किसी से जुड़े हुए हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, इतना काफ़ी है आपका इस रीडिंग को वॉच करने के लिए, इतना रीज़न काफ़ी है। ठीक है, तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं एंड ये रीडिंग कभी भी आप वॉच कर सकते हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कब ये रीडिंग वॉच करनी है, जब आपका मन करे, आज, कल, परसों, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को ये क्लियर किया है कि एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, टैरो इज अ एनर्जी। ठीक है, और जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में ही आता है। तो एनर्जी जब आप उस क्वेश्चन को जब सोच रहे होते हैं और फिर रीडिंग को देखते हैं तो आपस में वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो रीडिंग आपके लिए ही बनी है, उस टाइम के लिए ही बनी है। ठीक है, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आप कभी भी वॉच कर सकते हैं, मैं इसीलिए आपको बार बार समझाती हूँ। ठीक है, और मेरा दूसरा चैनल है विच इज़ जिया इंट्यूशन जिया टैरो। ठीक है, उस पर भी मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ, सो वहाँ पर भी आप जाके सब्सक्राइब करें चैनल को एंड मेरा सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड येस गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रीडिंग को देखने के बाद कि उन्हें जानना है कि उनके पार्टनर क्या चाह रहे हैं या उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी ही ऑनलाइन पर्सनल रीडिंग का भी आप लोगों से बोलूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी। एंड इसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर शेयर करूँगी, सो दैट कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले पाएँ। ठीक है, एंड चलिए अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड जिस तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप मेरी रीडिंग्स को, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और टॉपिक्स भी मुझे शेयर करते रहिए। अब अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी शेयर करिए। वैसे तो मेरे पास खुद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के लेकर आऊँगी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं एंड बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हैं जो अभी तक आपने और किसी चैनल पे नहीं देखे होंगे। सो आप वेट करिए पेशेंशली, मैं बहुत जल्दी उन टॉपिक्स को भी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं, इतना बड़ा एंट्रो हो गया इस बार। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को देखेंगे कि आप क्यों इतना कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कुछ कार्ड्स दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन कुछ कार्ड शेयर करें प्लीज़, डिवाइन कुछ गाइडेंस दें कि हमारे व्यूअर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उनके रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तो सबसे पहले हम आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है,
8 of cups. Okay. The word. आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे. द स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड. ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं. 2 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड. ठीक है, अब एक कार्ड हम देखेंगे कि आउटकम के लिए हम देखेंगे कि क्या है. एक कार्ड हम सेक्रेड इंडियन टैरो से लेंगे. द लवर्स. वाओ, आपके पर्सन के लिए भी एक कार्ड निकालूंगी मैं. द डेविल. ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा. कुछ कार्ड्स हम म्यूचुअली देख लेते हैं. ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड. ओके, सो आई होप कि कार्ड्स अच्छे से दिख जाएं. ओके, देखिए सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं कि आप किन साइन से डील कर रहे हैं. एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 5 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स. कैप्रिकॉर्न स्पेशली मुझे लग रहे हैं. ठीक है, विद दिस डेविल कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड है ये. ठीक है, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस स्टार कार्ड. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स. जेमिनी भी हो सकते हैं विद दिस लवर्स कार्ड. देखिए मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली शो हो रही है कि आपके मन में इतनी फीलिंग्स हैं ना कि आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते. आपके अंदर कितना प्यार भरा हुआ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा ही प्यार, इमोशंस, डीप इमोशंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली बाय योर साइड. ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ये कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, ये कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकाले हैं. ठीक है, डीप फीलिंग्स हैं. द लवर्स कार्ड ने ये आके शो कर दिया है. बहुत ज़्यादा आप उन्हें प्यार करते हैं. इवन लगता है आपको कि वो आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है, एंड आप उनसे ज़्यादा किसी और को चाह नहीं पाएंगे. ठीक है, आपको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे, ना किसी को चाह पाएंगे. चाहे आप उनके साथ हों या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये लगता है कि पहले और आखिरी इंसान हैं जिन्हें आपने इतना प्यार किया है, जिन्हें आप इतना चाहने लगे हैं. पता नहीं क्यों बट आपको एक कनेक्शन सा फील होता है. पता नहीं क्यों बट आपको एक डीपर कनेक्शन फील होता है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है एक अजीब सा ही खिंचाव है, एक अजीब सा ही अट्रैक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा इनके लिए फील होता है. एंड ये बहुत डीप कनेक्शन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण और राधा की इमेज बनी हुई है. सो उनका जो कनेक्शन था ना, वो बहुत डीप कनेक्शन था. उस कनेक्शन को डिफ़ाइन करना वर्ड्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन है. बट स्टिल यहाँ पे एक ना सब कुछ अच्छा रहते हुए भी एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा हताशा नज़र आ रही है आपके साइड से. डेफिनेटली आप खुश तो नहीं हैं. ठीक है, आप प्यार बहुत करते हैं उनसे, आपके लिए आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, बट आप खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं. देखिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन थे ना आपकी, मतलब सारी होप्स, मतलब
मतलब जो सारी खुशियाँ होती हैं ना, वो आपकी सारी खुशियाँ इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी खुशियाँ, सारी होप्स, सारी विशेस। मतलब आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो वो उनके साथ जाना चाहते हैं। जैसे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, बट फ़र्क इतना पड़ता है कि वो उस इंसान के साथ जा रहे हैं जिस इंसान से वो प्यार करते हैं। डज़न्ट मैटर कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। मतलब एक पैसा, लग्ज़री, ये सब बहुत लोगों के लिए मैटर नहीं करता। बहुत लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहते होते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके लिए ना बस ये पर्सन ही आपकी सारी विशेज़, सारी ड्रीम्स जो हैं वो इस पर्सन से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। और आपको लगता था कि मतलब ये जो पर्सन है बस इनके लिए ही आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब और कुछ आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। और आपकी इच्छाएं सारी इनसे जुड़ी हुई हैं, आपकी ड्रीम्स, आपकी सारी चीज़ें A to Z वो सारी इनसे जुड़ी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बट स्टिल आप कहीं सेटिस्फाइड नहीं है विद दिस 8 of Cups। आप देख सकते हैं स्टिल यू डोंट सेटिस्फाइड। आपके पास 8 कप्स हैं, आपके पास कोई कमी ही नहीं है कप्स की, ठीक है, बट उन कप्स से आप सेटिस्फाइड नहीं है। शायद उस कप में जो पानी भरा हुआ है या जो वाटर है या जो भी चीज़ है उससे आप सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो प्यार है वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्यार बहुत डीप है, ठीक है, आपका प्यार बहुत डीप है और आपके पर्सन का प्यार शायद उतना डीप नहीं है जितना आप डीप महसूस करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, सो डेफिनेटली आप पर ही फोकस रहेगा मेरा। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको उस तरह से फीलिंग क्यों नहीं आती। मतलब आपके पास सब कुछ है, वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सब कुछ है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे दिल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जितना आप उनके लिए फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ील नहीं कर रहे हैं। सो कहीं एक बार मन में ख्याल ये आ जाता है आपके कि ठीक है यार, लग रहा है इस रिलेशनशिप से अलग होना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप से दूर जाना पड़ेगा, इससे मुझे दूर मतलब एक ऐसी सिचुएशन कभी कभी आप इमेजिन कर लेते हैं कि आपको लगता है कि शायद इतना कुछ होते हुए भी, इतना अच्छा रिलेशनशिप होते हुए भी आपको शायद दूर होना पड़ जाए, ठीक है। मुझे ना बहुत सारी एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि कहीं ये जो चीज़ है आपके अंदर, ये जो निराशा है, ये जो हताशा है, हो सकता है ये उस इंसान के प्यार के कारण ना हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हो सकता है कमिटमेंट को लेके हो, उनकी सिक्योरिटी को लेके हो, उनकी स्टेबिलिटी को लेके हो। आपको लग रहा हो कि वो उस तरह से अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, एंड आप अगर वो अपने करियर को स्टेबल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग हो जाना पड़ेगा। ये भी चीज़ आपको लग रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत हैं। आप देख सकते हैं विद दिस स्टार कार्ड आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं उनके साथ, बहुत सारी आपने इच्छाएं बनाई, ऑलरेडी बना रखी हैं, बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हो गई हैं उनसे। बट कहीं एक आपको मन में ये है कि शायद ऐसा नहीं हुआ तो शायद हमें अलग होना पड़ जाए, एंड दैट्स वाई 8 of Cups इज़ शोइंग हेयर, ठीक है, क्योंकि आपके मन में ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं। एंड प्यार वाला रीज़न भी हो सकता है, शायद आप उतना महसूस नहीं कर रहे हैं, डीपर लेवल पे वो प्यार महसूस नहीं कर रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये सच में लग रहा है कि शायद उस तरह से वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पर भी मैं 10 of Wands से यही देख पा रही हूँ कि आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आप इस बर्डन से मुक्ति चाह रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैक्सिमम एफर्ट आप डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सोलमेट का भी कार्ड आपके लिए ही आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सोलमेट का कार्ड भी आपके लिए ही आया है। सो मतलब आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ। मतलब आपको ये नहीं है, इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन आपके साथ नहीं है कि मुझे उनके साथ रहना है या नहीं रहना है, या क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो रहना चाहते हो, बट शायद इनकी तरफ से आपको श्योरिटी नहीं है, इस वजह से आपको बहुत बर्डन भी फील होता है। आपको ऐसा लगता है जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो कि इनसे शादी करना, इनके साथ लाइफ स्पेंड करना, पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं इतने एफर्ट्स डाल रहे हो आप, पता नहीं क्या होना है। लेकिन 10 of Wands कहीं ना कहीं कंप्लीशन की बात करता है, एंड द वर्ड भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन की बात करता है, ठीक है। दोनों ही कार्ड एक
एक कंप्लीशन को दिखाते हैं, कंप्लीटनेस को दिखाते हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपको एक कंप्लीशन की ज़रूरत है, ठीक है, एक एंडिंग की ज़रूरत है। एंड द वर्ड कार्ड ऑटोमेटिकली एक एंडिंग, एक कंप्लीशन, एक साइकिल के एंड होने की बात करता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का एक बड़ा साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जितना मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको पता होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में हम कुछ टाइम के लिए साथ में आते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को दुख देते हैं, सुख देते हैं, बहुत कुछ होता है। एंड देन सडनली जब वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है तो दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड एट दैट टाइम आपको ये फील होगा कि अचानक से ही आपको सब कुछ फील होना भी बंद हो गया। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि आपको फील होना बंद हो गया। क्योंकि ये मैं आपको एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, एंड इवन मुझे मेरी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको उस टाइम पे ना कुछ फील होना बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा सडनली ही आपकी लाइफ में आपकी मेमोरीज ही लॉस्ट हो गई है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको इतना फील नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक सा हो जाएगा ये सारी चीज़ें जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस डेविल कहीं ना कहीं आप दोनों एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये लग रहा है, और मुझे जो लगता है मैं वही बोलती हूँ। तो अगर आप लोग डर रहे हैं तो देखिए, डरिए नहीं, डरने वरने जैसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कितना कुछ गॉड ने रखा होता है आपके लिए, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ का एक बड़ा चैप्टर, एक बड़ा साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और जितना मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देख रही हूँ ना, वो उस हिसाब से मुझे ये पर्सन ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मुझे इंटरनली वाइब्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के गाइडेंस से कि ये पर्सन उस तरह के नहीं है जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ बिता पाएँ, ठीक है। लाइफ नहीं बिता सकते, कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, इट्स ओके, बट लाइफ पार्टनर बनना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आप मुझे बहुत मैच्योर्ड नज़र आ रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आप खुद को तैयार करते हैं। मतलब आपके अंदर ये नहीं है कि चीज़ों को इस तरह से ही छोड़ के बीच में भाग जाना है। यू आर मैच्योर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स जम्प टू दी योर पर्सनस एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज आप बहुत सीरियस उन्हें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये मान लें, डेविल कार्ड कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन को भी शो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे पॉजेसिवनेस हो सकती है, ओवर पॉजेसिवनेस, ठीक है, ओवर पॉजेसिवनेस, या कुछ रॉन्ग चीज़ें भी हो सकता है किसी तरह का कोई नशा करते हो, या किसी भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पे मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ है, वो मैनिपुलेटिव हैं, ठीक है। उनको गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज मुझे नज़र आ रही हैं। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे। फ़िलहाल उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब वो नहीं सोचते थे कि इतना सीरियस होना है, क्योंकि वो सीरियस नहीं है इतना, एंड आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, आप देख सकते हैं आप कितना सीरियसली इस रिलेशनशिप को ले रहे हैं, आप खुद यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। बिकॉज एंड जब वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं दिलो जान से उनसे प्यार करने लगे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं आप उनको लेके, सो नाउ वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। उनको क्योंकि वो मतलब एकदम से किसी को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, और वो कैसे कहें कि वो इतने कभी सीरियस हुए नहीं आपको लेके, या इतना सीरियस वो कभी होना ही नहीं चाहते थे रिलेशनशिप में, ठीक है। उन्होंने कभी इतना आगे तक का नहीं सोचा था जितना आप सोच रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं आपसे, एंड डीप इनसाइड उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ना तो अभी छोड़ना चाह रहे हैं। एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि वो खुद के इमोशंस को लेके, फीलिंग्स को लेके ही कंफ्यूज्ड हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो एग्जैक्टली आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ लोग समझ सब रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन समझ सब कुछ रहे हैं, लेकिन वो नहीं इतना आगे जाना चाहते आपके साथ, ये भी हो सकता है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी, मैंने पहले भी बोल दिया है, ठीक है। तो उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज़ जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो एंड सामने वाला जब आपको बहुत प्यार करने लगे, बहुत चाहने लगे, तो इन अंदर से आपके घबराहट भी होती है। जो एक जेन्युइन पर्सन होगा तो उसके अंदर तो होगी कि यार क्या मैं तो इतना सीरियस ही नहीं हूँ, ये पर्सन इतना सीरियस कैसे होता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें उनके मन में हैं फ़िलहाल, ठीक है। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड एक कमिटमेंट टाइप पर्सन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये अभी इनके अंदर क्या है ना कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, देखना है, वर्ड एक्सप्लोर करना है, क्रिएट करनी है चीज़ें, ठीक है। ये दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, ये फ़न और पैशनेट होके देखते हैं। हालांकि इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव हैं, सॉरी, आपको लेके ना ये बहुत एक अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ पे मुझे फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में जो फिज़िकल अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। मे बी आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो जब वो फिज़िकल ज़्यादा हो गया तो आपके अंदर तो ये इमोशंस आ गए हैं, ठीक है, आपके अंदर ये सोलमेट वाली एनर्जी आ गई है। बट आपके पर्सन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर आपकी वो जो कहते हैं ना एक जो बॉडी को लेके अट्रैक्शन होता है, जो लुक्स को लेके एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक अंदर ही अंदर ये फील होता है कि आप कितना साथ में रह लो, उस तरह वाला, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। एक पैशन, बर्निंग पैशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है रेदर देन एक प्योर लव। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके में कप के कार्ड आए हैं, बट आपके पर्सन में एक भी कप का कार्ड शो नहीं हो रहा है, ठीक है। रेदर देन मुझे यहाँ पे प्योरिटी नज़र नहीं आ रही, इमोशंस की प्योरिटी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ अटैच्ड हैं क्योंकि वो आपसे एक तो बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, खुद के पैरों पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ अपने करियर में आप अच्छा कर रहे हैं। आपके पास ठीक ठाक मतलब चीज़ें हैं, मतलब आप अच्छा खासा कर लेते हैं, कमा लेते हैं, फाइनेंशियली आप ठीक हैं। फाइनेंशियली हो सकता है आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अट्रैक्शन का रीज़न बन गई उनके लिए आपको लेके, ठीक है। वो एक तो आप ब्यूटी वाइज बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत सुंदर हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, एक एटीट्यूड गज़ब का है, एक कॉन्फिडेंस गज़ब का है, ठीक है। ऊपर से आप फाइनेंशियली अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो काफ़ी उनके अंदर ना उन्होंने आपको काफ़ी बार ऐसा भी मुझे लगता है मैनिपुलेट किया है अपनी बातों से। मुझे लगता है उनकी कम्युनिकेशन पावर बड़ी अच्छी है, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, मतलब बातचीत करना और सामने वाले पर्सन को कैसे समझाना है, कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है। कन्विंसिंग स्किल इतनी अच्छी है कि वो मतलब कैसे ना कैसे करके आपको मना ही लेंगे, आपको समझा ही लेंगे। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। सो विद दिस डेविल डेफिनेटली उन्हें आपके लिए एक पोजेशन तो है, बट वो फिज़िकली अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। एक वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत कुछ मिल रहा है, वो नहीं छोड़ना चाहते आपको, ठीक है। बहुत ही कड़वी टाइप की ये रीडिंग हो रही है, मतलब एक सच जैसा सामने से आ रहा है, बट ये ज़रूरी भी है, ठीक है। और म्यूचुअली फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है आप मूव ऑन करना चाहते हैं एंड आगे आने वाले टाइम में आप खुद पर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूचर की भी एनर्जीज़ हैं, ये फ्यूचर की एनर्जीज़ भी हैं। आगे आने वाले टाइम में मुझे आप खुद पे फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपनी ड्रीम्स के लिए, अपने करियर के लिए फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे एज वाइज भी कम हो सकते हैं, इमेच्योर एनर्जी भी नज़र आ रही है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे आपको, काफ़ी कुछ आपके पास आने की कोशिश करेंगे और आपसे बहुत कुछ क्लियरिटी मांगेंगे और बहुत इम्पल्सिवली, बहुत ही र्यूड हो सकता है, बहुत गुस्सा करें, बहुत र्यूडली तरीके से आपसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ेंगे जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफ़ी कुछ आपको समझाने की, आपको बोलने की कोशिश करेंगे। सो डिसीज़न आपका ही है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो
देखते हैं कि ये दोनों आउटकम कार्ड भी मैं क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है, कि यहाँ पे डेविल क्यों आया है। देखते हैं यहाँ पे डेविल क्यों आया है। ब्रेक थ्रू एंड इनर वॉइस। ओके, आपके में देख लेते हैं स्ट्रेस। लुक, यहाँ पर भी स्ट्रेस आया है। माइंड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, जितना मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। डेविल को जब मैंने क्लेरिफाई किया तो ब्रेक थ्रू एंड इनर वॉइस, कहीं आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि अपने मन की बात सुनने की कोशिश करें, या जब आप ऐसा करेंगे, ये मूव ऑन करने वाली सिचुएशन में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें अपने अंदर की एक आवाज़ जो है, जिसको वो नहीं सुन रहे थे, वो सुनाई देगी, ठीक है। ब्रेक थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वो अभी चीज़ें कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। उन्हें अपनी चीज़ों का एहसास भी होगा। अगर वो उस तरह से सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं ले रहे थे, वो बस टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे, या उनके लिए आगे का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, वो अभी हैं रिलेशनशिप में, बस वो वही सोच रहे थे। सो उन्हें समझ में आएंगी आपकी भी चीज़ें, ठीक है, उन्हें समझ में आएंगी। ब्रेक थ्रू यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आपके पर्सन के अंदर बिग 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 चेंजेस आप देखते हुए नज़र आएंगे आगे आने वाले टाइम में। एंड इनर वॉइस के साथ वो अपनी आवाज़ को सुनते हुए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए नज़र आएंगे, जिसको वो बहुत टाइम से निगलेक्ट कर रहे थे, जिसको वो बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे। बट इस टाइम वो सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि आप डिसीज़न ले रहे हैं ना, आपने डिसीज़न लिया है, इस वजह से उनके साथ ये सब होगा। अगर आप डिसीज़न ये नहीं लेते तो शायद इसी तरह से एक गोल गोल साइकिल में ना आपका रिलेशनशिप चलता रहता। आप वही फील करते, वो वही फील कराते आपको, और आप कहीं नहीं पहुंच पाते, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाता। बट विद दिस इनर वॉइस एंड ब्रेक थ्रू, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली ये कहूँगी कि आपके पर्सन आगे आने वाले टाइम में एहसास करेंगे, उनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा, उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ मिस कर रहे थे चीज़ों को, उनको ये समझ में आएगा वो कहाँ गलत थे, क्या चीज़ थी जो उन्हें सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आप देख सकते हैं आपके कार्ड्स में, लवर्स में स्ट्रेस एंड माइंड, आपको बहुत स्ट्रेस था। यहाँ पर भी 10 ऑफ वन के साथ आप स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे आप, क्योंकि देखिए आपके पास दिमाग की तो कमी है नहीं, एंड आपको खुद भी ये फील होता था कि ये पर्सन ना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग से चलते हैं, और ये फीलिंग्स को नहीं इतना देखते हैं, कहीं ना कहीं ये दिमाग लगा रहे हैं रिलेशनशिप में, आपको ये भी फील होता था। एंड आपको भी समझ में आता था, क्योंकि दिमाग तो आपके भी पास है ना, तो आपको भी ये समझ में आता था कि यार कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ है जो कहते हैं ना रेड फ्लैग मिल जाना। तो आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे थे, आपका दिमाग रेड फ्लैग दे रहा था, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं आपके रिलेशनशिप में। सो स्ट्रेस एंड माइंड, कहीं दोनों ही कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली लेवल को दिखाते हैं कि आप कितना ज़्यादा जकड़े हुए थे, आप कितना ज़्यादा सोच रहे थे, कितनी एंग्जाइटी आपको हो रही थी, कितना ज़्यादा थिंकिंग कर रहे थे आप इस रिलेशनशिप में रह के, और अभी भी शायद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही बट कंप्लीशन होने वाला है, एंड आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है, एंड सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। अभी तक आप उन्हें चेस कर रहे थे, अब वो आपको चेस करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। आप देखते जाओ, मेरी बात को पॉइंट कर लो, नोट कर लो कहीं पे। अगर अभी तक आप उन्हें चेस कर रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे, आप उनके लिए परेशान थे, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बैगिंग कर रहे थे, बहुत एफर्ट डाल रहे थे, सो टर्न हो जाएंगी चीज़ें। जो व्हील है ना, ये जो व्हील आप देख रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली टर्न हो जाएगा। अब जो चीज़ें आप कर रहे थे वो चीज़ें आपके पर्सन करेंगे। सो समय सबका आता है, हैव पेशेंस, एंड समय आपका भी आने वाला है। सो
देख सकते हैं ये रीडिंग थी आज आपके लिए। सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। एंड प्लीज़ अपने अपने मैसेजेस मतलब कमेंट्स भी किया करिए कि कैसा लग रहा है रीडिंग में, और क्या कुछ रेजोनेट हुआ है आपके साथ, और किस तरह की और टॉपिक्स हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में करके कमेंट में बताया करिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिल गई होगी कि आपके रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। सो थैंक यू।